थे मिथ्रिक, वो आत्माओं पर यकीन रखते थे और उनकी बातों को मानते थे। तो दूसरी तरफ थे नास्तिक एथियस्ट। उनका ये मानना था कि वो किसी भी मजहब या उससे जुड़ी किसी भी चीज को नहीं मानते। इंसानों ने अपनी इस लड़ाई में मॉडर्न हथियारों के साथ साथ रोबोट्स की भी मदद ली थी, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत तबाही हुई। सब कुछ तहस नहस हो गया। दुनिया को तबाह करने के बाद मिथ्रिक के लोग किसी और प्लेनेट की तलाश में निकल गए। तो ये था इस कहानी के शुरू का हिस्सा। शुरुआत में हमें दो रोबोट्स दिखाए जाते हैं, जिसको फादर और मदर कहा जाता है, और इन दोनों रोबोट्स को केपलर 22b पर स्पेसशिप में भेजा गया था। स्पेसशिप को लैंड करते हुए उतारते हुए इनका शिप एक गड्ढे में गिरने वाला था, पर उसके गिरने से पहले ही ये दोनों उसमें से अपने सामान को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद मदर इधर प्लेनेट पर आकर 6 बच्चों को पैदा करती है। सब बच्चे अलग अलग नस्ल से ताल्लुक रखते थे। ये दोनों रोबोट्स यहाँ पर अपनी छोटी सी सोसाइटी बना लेते हैं और स्पेस मूल्यों को उगाकर यहाँ पर गुजारा करने लगते हैं, मतलब एलियन मूल्य। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर प्लेनेट को ढूंढकर इंसानों की सोसाइटी बनाने आए थे। ये दोनों रोबोट्स यही चाहते थे कि ये आने वाली नस्लों को रिलीजन से दूर रखें। मतलब ये दोनों रोबोट्स मदर फादर एथियस्ट थे, जो किसी भी चीज को नहीं मानते थे, क्योंकि ये ऐसा इसलिए चाहते थे कि आने वाले इंसानों में ना रिलीजन मजहब का कोई फर्क होगा और ना ही आपस में ये लड़ेंगे, और इनकी सोच भी सबसे अलग होगी। ये दोनों रोबोट्स ये भी जानते थे कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, इनका सिस्टम जल्दी बंद हो जाएगा। बस ये दोनों ये चाहते थे कि इससे पहले ये खत्म हो। इनको यहाँ जमीन पर असल माहौल बनाना था कि आने वाली नस्लें इनके बगैर रह सकें, उन्हें कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी ना हो रिलीजन को लेकर और ना ही किसी और चीज को। इसीलिए ये अपने बच्चों को खेती करना, घर बनाना और साथ ही साथ रिलीजन की बुराइयों के बारे में भी बताती है, ताकि इनके बच्चे हमेशा ही एथियस्ट नास्तिक रहें। एक दिन इनकी बेटी घूमते हुए रास्ता भटक जाती है। फादर और मदर को तो ये लग रहा था कि उनकी बेटी किसी गड्ढे में गिर गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके सभी बच्चे मरने लगते हैं। सिर्फ इनका एक बेटा ही था जो जिंदा बचता है, जिसका नाम कैंपियन था। एक दिन फादर रोबोट आसमान पर स्पेसशिप को देखता है, जो मिथ्रिक की थी। ये गड्ढे में से अपने स्पेसशिप को निकालकर उससे राब्ता करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि रोबोट मदर जल्दी खराब होकर खत्म हो जाएगी, और अगर उसने अपने बेटे कैंपियन को बचाना है तो उसे मिथ्रिक के मारने वाले लोगों के हवाले करना होगा। मगर उधर कमजोर रस्सी थी, इसीलिए फादर और कैंपियन उस स्पेसशिप को नहीं निकाल पाते। ये लोग फैसला करते हैं कि अगले दिन आकर इस स्पेसशिप को निकालने की कोशिश करेंगे। It's too dangerous, Campion. मदर रोबोट को ये पता चलता है कि कैंपियन और फादर मिलकर कुछ गलत करने वाले हैं। जब ये कैंपियन पर चिल्लाती है तो वो इसको सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने फादर के कहने पर इंसानों से मदद लेने की कोशिश की। ये सुनकर उसे फादर पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो फादर के पास जाकर उससे पूछने लगती है, तो वो उससे बहकी बहकी बातें कर रहा था। इसीलिए मदर रोबोट को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में फादर के बंद करने वाले सिस्टम को उसमें से निकाल कर बंद कर देती है। अब जैसे ही कैंपियन को पता चलता है तो वो उस स्पेसशिप की मदद से इंसानों तक सिग्नल भेज देता है, जिसके बाद मदर का भी ब्रेक डाउन, यानी कि उसका सिस्टम भी खराब होने वाला था। ये देखकर कैंपियन अपनी मदर के साथ बाहर ही सो जाता है। अगले दिन मिथ्रिक का ग्रुप इनके पास आता है, जिसमें एक आदमी जिसका नाम मार्कस था। दरअसल मिथ्रिक के लोग अपना मसीहा ढूंढना चाहते थे। उनको कैंपियन को देखकर ऐसा लगता है कि यही बच्चा है जो रिलीजन मजहब से जुड़ी सभी मुश्किलों को हल करेगा और इनका मसीहा बनेगा। ये सभी यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि अपने साथ जो रोबोट लाए हैं उसकी मदद से मदर को ठिकाने लगाकर कैंपियन को अपने साथ ले जाएंगे। पर इनको बहुत जल्दी ये बात पता चल जाती है कि मदर कोई आम रोबोट नहीं थी, बल्कि वो तो उड़ने वाली और लोगों को मारने वाली खतरनाक मशीन थी। वो अपनी खतरनाक सुपरसोनिक आवाज से उसकी तेजी से सब मिथ्रिक्स को मारकर मार्कस के स्पेसशिप तक पहुँच जाती है और उस स्पेसशिप से मार्कस को दूर निकाल कर फेंकती है, और अब उसी के स्पेसशिप से उनके दूसरे स्पेसशिप पर हमला कर देती है। पर वो किसी और रूप में थी। मदर अगर चाहे तो अपना रूप भी बदल सकती थी। वो स्पेसशिप पर हमला करके सभी को मारकर उनके बच्चों को अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले आई थी। उधर कैंपियन और मार्कस जो नाढाल था, आसमान पर स्पेसशिप को तबाह होते देख रहा था। मदर अपने साथ उस स्पेसशिप पर से 5 नए बच्चों को लाती है और कैंपियन को उन बच्चों से मिलवाती है। अब यहाँ से कहानी चली जाती है पास्ट यानी माजी में। हमें दिखाया जाता है कि 2145 में जब जंग हुई थी तो 2 एथियस्ट सोल्जर सिपाहियों ने असल मार्कस और उसकी बीवी को मार दिया था और खुद उनका रूप लिया, और फिर बाद में ये मिथ्रिक के ग्रुप में शामिल हो गए। मतलब जो मार्कस मदर के पास आया था वो असल एथियस्ट था। कहानी आ जाती है दोबारा से मदर पर। उसने उस रोबोट को मार दिया था जो मिथ्रिक के लोग अपने साथ लाए थे। दरअसल मदर की असल ताकत उसकी आंखों से थी, और इसी तरह अब ये उस रोबोट के सिस्टम को निकाल कर फादर के अंदर डाल देती है, जिससे वो भी दोबारा से जिंदा हो गया था। जब कैंपियन दोबारा से अपने फादर को देखता है तो बहुत खुश होता है। फिर ये सब लोग अपनी नई फैमिली के साथ मिलकर खाना खाते हैं, जिनमें वो बच्चे भी शामिल थे जिनको मदर अपने साथ लाई थी दूसरे प्लेनेट से। उधर मार्कस खुद को एक रस्सी से बांधकर गड्ढे के किनारे अपने जिस्म को गर्म कर रहा था ताकि उसको सुकून मिल सके। खाना खाते हुए मदर अपने सभी नए बच्चों को समझाती है कि कोई यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं करेगा और नो प्रेयर।
इन 5 नए बच्चों में मार्कस का बेटा भी शामिल था, मतलब वो मदर के पास था। वो फादर को अपनी आंखों की सच्चाई बताती है कि उसकी आंखों में ताकत है और इसीलिए उसने अपनी असली आंखों को छुपा कर रखा हुआ है। कैंपियन को मार्कस के बेटे के पास एक पालतू चूहा बहुत पसंद आता है। मार्कस का बेटा उसे देना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वो दूसरे लड़के के कहने पर कैंपियन को वो चूहा दे देता है। कैंपियन जब सब बच्चों को बताता है कि उनके आने से पहले उसके सभी बहन भाई मर गए और कहीं न कहीं उनकी मौत की वजह मदर है, जिन्होंने अपनी ताकतों से उन सबको मार दिया और जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती। You know I'm not allowed to. पर तभी उधर सब बच्चे प्रेयर दुआ करने लगते हैं। कैंपियन उनको ऐसा करने से रोक रहा था। जैसे ही मदर रोबोट को कैंपियन के पालतू चूहे के बारे में पता चलता है तो वो उस पर गुस्सा करती है और जिसका चूहा है उसे वापस देने का कहती है, मतलब मार्कस के बेटे को, और इसीलिए कैंपियन ने चूहे को वापस कर दिया था। इधर ही इन बच्चों में एक लड़की थी जो माँ बनने वाली थी। मदर को जल्दी उस लड़की का पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है मदर के बारे में कि वो किसी को भी देखकर उसके अंदर की सच्चाई जान लेती थी। इसीलिए वो उस लड़की को अब सब बच्चों से अलग रखती है। वो लड़की बताती है कि ये बच्चा मेरी मर्जी से नहीं है, मेरे साथ चर्च में रहने वाले एक आदमी ने बहुत गलत किया, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती। मदर कहती है ठीक है, तुम नहीं चाहती तो तुम्हारे साथ गलत होना था, हो गया, पर इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तुम इसके साथ क्यों गलत करना चाहती हो। मदर का ये रूप देखकर तो लड़की हैरान सी हो गई थी। एक रात एलियन जंगली जानवर इन पर हमला कर देते हैं। तभी मदर को ये बात भी पता चलती है कि उसकी आंखों को किसी ने चुरा लिया। मदर को सिर्फ फादर पर ही शक था क्योंकि उसने इस बारे में सिर्फ फादर को ही बताया था, पर इसमें कैंपियन का हाथ था। खैर पता चल जाने पर फादर कैंपियन से आंखें लेकर मदर को वापस दे देता है और मदर वो आंखें लगा लेती है जिसमें ताकत मौजूद थी की मदद से सभी जानवरों को मार देती है। वो जानवर उस लड़की पर भी हमला कर देते हैं जो माँ बनने वाली थी, पर वो उनसे बच जाती है। फादर और मदर दोनों इस बात पर बहुत हैरान थे कि इन्हें 12 साल बाद ये बात पता चली है कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई रह रहा है, क्योंकि उन्हें यहाँ रहते हुए इस प्लेनेट पर 12 साल हो चुके थे और इस दौरान इन्होंने कोई ऐसा जानवर, कोई चीज नहीं देखी थी। पर वो जानवर अब मार्कस पर भी हमला करके उसे गड्ढे में गिरा देते हैं, पर रस्सी के बंधे होने की वजह से वो बच जाता है और फिर मित्रिक ग्रुप के सिपाही आकर उसे बचा लेते हैं। अब इस हादसे के बाद सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए वो सभी यहाँ से जाना चाहते थे, पर मदर उस लड़की की तरफ इशारा करके कहती है कि नहीं, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस कहानी में हमें एक और बात बताई गई है कि केपलर 22 प्लेनेट का सफर जमीन से 13 साल का है। इसी बीच सबको हाइबरनेशन में रखा जाता है, यानी कि उनको लंबी नींद सुलाई जाती है, पर इस नींद में उनका जिस्म तो सो रहा होता है, लेकिन वो अपने दिमाग से सभी के साथ बात कर सकते हैं। मार्कस को होश आता है तो वो अपनी बीवी से अपने बेटे का पूछता है। वो बताती है कि हमारा बेटा मदर के कब्जे में है। दूसरी तरफ जो मदर के पास बच्चे थे उनमें से एक बच्चा सबको बताता है ये दोनों रोबोट्स हमसे झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर हैं, ये हमें सिर्फ डरा कर इधर रखना चाहते हैं ताकि हम यहाँ से कहीं न जा पाएं। तभी कैंपियन को भी याद आता है कि पहले भी मदर ने ऐसी ही कहानी सुनाकर उन्हें यहाँ पर रखा था। वो लड़का जो यहाँ पर पहले सबको समझा रहा था, अब वो उस लड़की से बात करता है जो माँ बनने वाली थी। वो कहता है तुम्हें अपने बच्चे का नाम उसी आदमी पर रखना चाहिए जिसका ये बच्चा है, लेकिन वो लड़की ये सुनकर उसे थप्पड़ मारती है जिससे उस लड़के के मुंह से खून आने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। कैंपियन को भी अब ऐसा ही लग रहा था कि मदर ही अब